आप सुन रहे हैं इब्न सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा चट्टानों में फायर। ये देखो, ये है वो निशान मुझे आज से 4 दिन कबल अपनी कोठी में मिला है। एक 3 इंच लंबा लकड़ी का बंदर। मुझे जरा उलट पलट कर इसका जायजा लेना पड़ेगा। ले लिया जायजा? जी हाँ। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। हो सकता है कि आप अपने भतीजों और अपनी साहबजादी के सामने मेरे सवालात का जवाब देना पसंद न करें। बोर मत करो। क्या कभी आपका ताल्लुक मंशियात की नाजायज तिजारत से भी रहा है? क्या? अनवर आरिफ, जाओ तुम लोग आराम करो। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। सूफिया, तुम भी जाओ। क्या ये जरूरी है? जाओ। अब बताओ, क्या तुम लकड़ी के इस बंदर के मुताल्लिक कुछ जानते हो? बहुत कुछ, लेकिन आपने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, मेरा ताल्लुक मनशियात की तिजारत से कभी नहीं रहा। तो फिर आप उन लोगों के मुताल्लिक कुछ जानते हैं, वरना ये निशान इस कोठी में क्यों आया? खुदा की कसम, तुम बहुत काम के आदमी मालूम होते हो मुझे। लेकिन मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ। हरगिज नहीं। कर्नल जरगाम, अगर मैं कल वापस ना गया तो उस मुर्गी को कौन देखेगा जिसे मैं अंडों पर बिठाया हूँ? अच्छे लड़के, मजाक नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। आप लियूका से खौफ हैं? तुम लियूका के मुतालिक कैसे जानते हो? ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन लियूका के मुतालिक मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। उसके नाम से मंशियात की नाजायज तिजारत होती है, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन तुम कैसे जानते हो? मगर कहीं तुम उसी के आदमी तो नहीं हो? बेहतर है मैं कल सुबह वापस चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये निशान आपके पास क्यों आया? मैं नहीं जानता। शायद आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं। खैर, तो सुनिए, लियू का 200 साल पुराना नाम है। ये निशान इस बात का सबूत है कि वो लोग आपसे किसी चीज का मुतालबा कर रहे हैं। ये पहली वार्निंग है। बंदर के बाद सांप आएगा। अगर आपने उस दौरान भी उनका मुतालबा पूरा ना किया तो फिर वो मुर्ग भेजेंगे और उसके दूसरे ही दिन आपका सफाया हो जाएगा। आखिर वो कौन सा मुतालबा है? लड़के, तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम वही आदमी हो जिसे सुपरिंटेंडेंट फयाज ने भेजा है। आप बहुत परेशान हैं। मेरे पास फयाज का खत मौजूद है। लाओ, मुझे फयाज का खत दिखाओ। ये लीजिए, इत्मीनान से पढ़ लीजिए। हाँ, ये तहरीर भी फयाज की है। हाँ, और तुम्हारा हुलिया भी वही है जो उसने लिखा है, और बाकी तमाम बातें भी। ठीक है, मेरी तसल्ली हो गई है, और ये लो खत वापस रख लो। ये लो। शुक्रिया। वैसे जितनी जल्दी आप मुझे अपने बारे में बता देंगे उतना ही अच्छा होगा। मेरा ख्याल है कि मेरे पास लियूका का सुराग है। सुराग? वो किस तरह? कुछ कागजात। लेकिन वो कागजात आपको मिले कहां से? बहुत ही हैरत अंगेज तरीके से। पेशी जंग अजीम के दौरान हांगकांग में था मैं। एक रात मैं वहां के एक होटल में खाना खा रहा था। मैं उस वक्त पूरी वर्दी में था। एक दुबला पतला चीनी आकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा है। उसने जेब से एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर मेज के नीचे से मेरे घुटनों पर रख दिया और आहिस्ता से बोला, मैं खतरे में हूं, इसे फौरन B14 पहुंचा देना। फिर कबल इसके कि मैं कुछ कहता
वो तेजी से बाहर निकल गया। मैंने सोचा मुमकिन है वो चीनी मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का आदमी रहा हो और कुछ अहम कागजात मेरी विसादत से किसी ऐसे सेक्शन में पहुंचाना चाहता हो जिसका नाम B14 हो। लेकिन मिलिट्री की सीक्रेट सर्विस में इस नाम का कोई इदारा नहीं था। पूरे हांगकांग में B14 का कोई सुराग न मिल सका। आखिर मैंने तंग आकर उस लिफाफे को खोल डाला। तो क्या उसमें लियूका के मुतालिक पूरी रिपोर्ट थी? नहीं, वो तो कुछ तिजारती किस्म के कागजात थे। मंशियात की तिजारत? हाँ, लियूका का नाम उनमें कई जगह दोहराया गया है। कई कागजात चीनी और जापानी जबानों में भी हैं जिन्हें मैं न समझ सका। ये लोग कब से आपके पीछे लगे हैं? कागजात मिलने के 6 माह बाद ही से वो मेरे पीछे लग गए थे। कई बार वो चोरी छुपे मेरी क़यामगाह में भी दाखिल हुए। अब उन्होंने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है, यानी मौत के निशान भेजने शुरू किए हैं, जिसका मतलब यह है कि अब वो मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। आप उसी वक्त तक जिंदा हैं जब तक कागजात आपके कब्जे में हैं। बिल्कुल ठीक है। यही वजह है कि मैं उन कागजात को वापस नहीं करना चाहता, वरना मुझे उनसे जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं। क्या मैं उन कागजात को देख सकता हूँ? हरगिज नहीं। आपने सुपरिटेंडेंट फयाज को क्यों दरमियान में डाला? उसके फरिश्तों को भी असल वाकयात की इत्तिला नहीं। वो तो सिर्फ ये जानता है कि मुझे कुछ आदमियों की तरफ से खतरा है, लेकिन मैं किसी वजह से बराह रास्त पुलिस को इस मामले में दखल देने की दावत नहीं दे सकता। मैं किसी को भी तलब नहीं करता। ये सब कुछ सूफिया ने किया है, उसे हालात का इल्म है। और आपके भतीजे? उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। आपने उन्हें कुछ तो बताया होगा ही। सिर्फ इतना कि बाज दुश्मन मेरी ताक में और बंदर उनका निशान है। लेकिन इस तरह भरी हुई राइफलों के साथ शब्बेदारी का क्या मतलब है? क्या आप ये समझते हैं कि वो आपके सामने आकर हमला करेंगे? मैं ये भी बच्चों को बहलाने के लिए करता हूँ। खैर, मारिए गोली। मैं सुबह आपकी पूरी कोठी का जायजा लेना चाहूंगा।